कब्जे मिलने हैं वो तो है 600 और जिनसे छूटने हैं वो है 55 आदमी कुल। तो आप ये देखो कि गरीब वो 55 है, एमपी साहब ने उनके मुंह पे कहा कि गरीब ये 55 है या ये 600 आदमी गरीब है। तो आप लोगों को अपनी शक्ति जाननी पड़ेगी, आप लोग इकट्ठे होकर इस बात का पुरजोर साथ दें ताकि हम इस मामले को सफल बना सके। धन्यवाद। पीड़ित किसान एकता जिंदाबाद, पीड़ित किसान एकता जिंदाबाद, असली पीड़ित किसान एकता जिंदाबाद। पीड़ित किसान है, हम किसी कानून का मानने वाले आदमी हैं। हम कभी भी सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ कभी भी कोई गलत आवाज हमने नहीं उठाई। वो तो अपने दस्तावेज दिखाते हैं, जब उन दस्तावेज में कुछ नहीं पाता उस अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उड़दंगबाजी करते हैं, प्रोपगंडा फैलाते हैं। हमारा तो एक ही कहना है कि हमारा हक जो हम काफी दिन से कानूनी प्रक्रिया तक हम बैठे हैं, वे हमारा कानून से हक हमारा दिलाया जाए। हमारी जमीन जो उन भूमाफियों के नीचे है, आप जो इनके जो लीडर हैं सुरेंद्र सिंह राणा, उसका परिवार दीक्षित वार्ड सहित 400 एकड़ पर काबिज है। उसका परिवार सुरेंद्र सिंह आदि का परिवार 400 एकड़ पर काबिज है। एक गोवर्धन है लालू परेगा, उसका परिवार दीक्षित वार्ड से 250 एकड़ पर काबिज है। और जो प्रदीप कालरम है जिसके चकबंदी में 12 एकड़ जमीन आती है हिस्से में, और 52 एकड़ पर काबिज है। इस तरह बड़े बड़े भूमाफिया ये चकबंदी होना देना नहीं चाहते। हमारी तो प्रशासन से और अपने एसपी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी सच्चाई अधिकारियों को बताएं, सरकार को बताएं और जन जन तक के मीडिया वाले बताएं। धन्यवाद। प्रशासन और राजनीति के हस्तक्षेप के बाद भी चकबंदी का मामला निमटने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 30 साल से चकबंदी पीड़ित किसान संघर्षरत है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। हालांकि दोनों पक्ष न्यायालय में जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई न्यायालय की ओर से न की गई और न ही इन पीड़ित किसानों को अपनी जमीन दिलाई गई है। आज गांव कैरवाड़ी में करीब 1 दर्जन गांव के पीड़ित किसानों ने आज एक महापंचायत कर एक निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा पिछले 2 दिन पूर्व सांसद संजय भाटिया और जिला उपायुक्त अनीश यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा गया था। उसके बाद आज कैरवाड़ी में एक महापंचायत की गई है जिसमें किसान हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे किस प्रकार की जो पंचायत है वो की गई और क्या निर्णय है उन लोगों ने लिया है। जी किसान जी, आज कैरवाड़ी में महापंचायत हुई है, किस प्रकार की क्या कार्रवाई? देखिए, ये महापंचायत इस बात के लिए हुई थी कि निर्णय उस दिन भी क्लियर था माननीय उपायुक्त महोदय के आगे भी कि उन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। वो झूठे कागज़ बनाते हैं, झूठे आगे कागज़ दिखा के वो प्रूफ करना चाहते हैं कि हमारी ये ज़मीन है। लेकिन उस दिन की मीटिंग में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में ये साफ क्लियर हो गया था कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और ये ज़मीन जो सरकार ने जिस तरीके से अलॉटमेंट की हुई है, जो चकबंदी की हुई है, ये बिल्कुल सही है। और इसको अब हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए ताकि हम जो छोटे किसान हैं हमें अपनी ज़मीन मिल सके। तुम्हें क्यों नहीं मिल रही? हम लोगों को भूमि इसलिए नहीं मिल रही जी, जब भी कब्जा कार्रवाई की बात आती है, नोटिस दिए जाते हैं, इन इकट्ठा कर लेते हैं। जिन 99 में ज़मीन छूट गई थी उन लोगों को भी इकट्ठा करके भी सारी खरीद हुआओगे, चलो सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, मीडिया का के बोल लेंगे, वो करेंगे जी। वे उनको लड़ाया जी, ये ज़्यादा असली पीड़ित किसान तो हम हैं जी, 600 किसान पीड़ित हैं। उन 2013 में कब्जा कार्रवाई हुई थी जी, उसमें भी 90 एकड़ अभी भी खाली पड़े हैं। यह क्या करते हैं जी, नाम बदल लेते हैं। पहले बाबा कोर्ट में गए, बेटे को नाम कहते हैं, पार्टी बनाते हैं, तहसीलदार को या एसओ को जमीन मारी है जी। हमको पता लगता है, हम कोर्ट में रात को बंटन की अपनी पार्टी बनते हैं जी। इनकी कार्रवाई को रोकते हैं जी, हाई कोर्ट की रात पहुँचते हैं जी। ये नाम बदल कर केस डालने, हम इनको कामयाब नहीं होने देते। वो जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन ना आप लोगों को मिल रही ना उन लोगों को मिल रही। नहीं, ऐसा नहीं। उन लोगों का तो नाजायज कब्जा है जमीन, उन लोगों का तो नाजायज कब्जा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मान लो हमारे पूर्वजों ने अगर किसी ने 50 बीघा ऐसा बैठा तो वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। ये शाम जंगल बन गया जमुना के बुर्द होने के बाद, तो वो अच्छी सी जगह देखा, कोई 100 पर बैठ गया, कोई 200 बैठ गया। उनका नाजायज कब्जा है, वो नाजायज कब्जा छोड़ दो, उन पर जोर पड़ रहा है, हमारे को नहीं दे रहे हैं। हम तो आज जो हमारा मकसद था इस मीटिंग का, हम असली पीड़ित किसान हम हैं। वो मीडिया में बार बार कहते हैं 5 गाँव के पीड़ित चकबंदी किसान, पीड़ित किसान नहीं है, असली भूमाफिया वो है। चकबंदी के असली पीड़ित किसान हम हैं। हमारे को न्याय
की उम्मीद है, लेकिन हमारे को न्याय नहीं मिला। हम प्रशासन यही चाहते हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी कब्जे दिलाए जाएं। हमारे भी सब्र का बांध टूटने वाला है। 2 दिन पूर्व मीटिंग हुई थी, उससे कितने संतुष्ट है? उससे हम तो संतुष्ट हैं। MP साहब ने उनसे बार बार क्वेश्चन किया, आप दिखाओ भी अपनी खरीद दिखाओ। एक आदमी का प्रशासन बोले इसको 12 एकड़ लाट की है। वो बोले मेरे को 4 नहीं भी तेरे को 12 दिए हैं। वो बोले कब्जा कितना है? 52 पे। तो नजायज कब्जा कर रहा। मैं कागज दिखा दूँ, कागज दिखा दूँ। कल उन्हें कागज पेश करे हैं। कागज तो पता नहीं कितनी बार दिखा लिए, कमेटियाँ गठित हो ली, सारे कोर्टों तक जा लिए। हम तो ये कहें जी मारा हमारे। सरपंच साहब न्याय होने में इतनी देरी क्यों है? कारण क्या? देरी तो ये एक तो ज़्यादा प्रोपेगेंडा करा जी, रुकते मचावा जी, भाई हमारा ये वो करे जी। वो भू माफिया है जी, वो क्यों होने देंगे जी? दीक्षित वार्ड वो दाब रहे जी, श्यामलात की ज़मीन वो दाब रहे जी, और हमारी ज़मीन है जो उनसे 300 एकड़ आनी इस पार्टी पे जी, वो भी वही दाब रहे जी, और कस्टोडियन की वही दाब रहे, बाल भवन की वही दाब रहे। वो क्यों छोड़ देंगे जी? उनका कम से कम 5-6 करोड़ रुपया ठेका हुआ जी साल का। तो जमीन आपकी, दावा उनका, प्रशासन क्या करे? प्रशासन कर रहा है जी, प्रशासन पूरा उसमें आप CM साहब ने पूरे वो कर दिया जी, भाई इसकी चकबंदी जहाँ जहाँ भी चकबंदी रुकी हुई है वो सारी चकबंदी करवाओ। विनोद जी, राजनीति कितना हस्तक्षेप कर रही है? देखो जी, इस सरकार ने तो पूरा सहयोग किया है जी हमारे लिए। सारी 8 साल हो गए। हाँ जी, 8 साल में जी पूरी उनको हमारी जो जमाबंदी थी वो पूरी करा दी जी, डॉक्यूमेंट पूरे करा दिए, उनके डॉक्यूमेंट की जांच करा दी। उस जांच में उनके डॉक्यूमेंट सारे फेक पाए गए, झूठे पाए गए। उनको MP साहब ने भी, उपायुक्त महोदय ने भी, सब ने स्पष्ट कह दिया भाई आप लोगों से ये ज़मीन छूटेगी, आप लोगों ने छोड़नी पड़ेगी। प्रशासन से हम पूरे संतुष्ट हैं। हमारे बुजुर्ग भी प्रशासन पर, न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास करते थे, कभी झगड़ा नहीं किया। इन 600 किसानों में किसी एक भी परिवार ने कभी झगड़ा करा हो जा करके भैया हमारा मालिकाना हक है, हम इसको धक्के दबाव कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं। जब भी गए हैं प्रशासन के साथ गए हैं। प्रशासन में और न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास है, हमको भी हमारे बुजुर्गों को, और हमें पूरा विश्वास है। आपके माध्यम से हम प्रशासन को प्रार्थना करना चाहते हैं कि इन 600 किसान जिनके चेहरे की खुशियाँ छीन ली गई है, जिनके चेहरे से खुशियाँ गायब हो गई हैं, क्यों कई साल हो गए हैं लड़ाई लड़ते लड़ते, उनकी खुशियाँ वापस लाई जाए, उनको ज़मीन उनकी वापस दिलवाई जाए, ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। तो ये थी कैरवाली में महापंचायत जो है, उसमें करीब 1 दर्जन गांव से पीड़ित किसान जो आए थे चकबंदी को लेकर। उन्होंने आज प्रशासन से आग्रह किया है कि वो असलियत में पीड़ित किसान है और अपनी ज़मीन के हकदार हैं। प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई है कि वो अतिशीघ्र उनकी ज़मीनों को दिलवाया जाए। आप देख रहे हैं जन आवाज़, मैं आपके साथ सुशील कौशिक।